हाँ जी, नेक्स्ट किसका क्वेरी, किसका ऐसा कोई है इसका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ हो? अवनीश जी, तो आपका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है आपका? तो जो मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन आप बोल रहे थे सर, पीसीए का हो गया है। हाँ हाँ, उसका मैं अच्छा वो भेजना था ना, वो है अवेलेबल, वो आसान है, वही करवा दूँ क्या? उसका आइगन वैल्यू क्या आया था, वही था ना, आप क्या बता रहे थे कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है क्या होगा वो? वही वेरिएंस जो है वेरिएबिलिटी मैक्सिमम देगा। हाँ, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू क्या आई थी? जो मैट्रिक्स था आई थिंक ये था ना, वन रो रो रो, रो वन रो रो, और रो वन रो, एंड रो वन, यही था। इसमें ध्यान से यस। देखिए, ईच रो और ईच कॉलम का सम कितना है? 1+3 रो। तो इसका मतलब 1+3 रो एक आइगन वैल्यू होगी, यस सर। ये थ्योरम है। दूसरी बात, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए को अगर मैं इसको ठीक से रो से मल्टीप्लाई और मतलब अगर रो टाइम आई कर दूं, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन माइनस रो टाइम एक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, मैं वन मैट्रिक्स बोल देता हूं, ठीक है? ये वन समझ आ रहा है आपको? ईच एलिमेंट वन है, ऐसा कर सकते हैं क्या? 1 1 डैश। हाँ 1 1 डैश। वन हाँ वन डैश। हाँ, वन वन डैश कर दीजिए आप चाहे तो, चलिए ठीक है, वन वन डैश कर दीजिए, हाँ। तो ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वन का यहाँ मतलब हो गया कि वन 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 वन, वन ये 4x1 का ले लीजिए, ठीक है, हाँ, वन वन डैश। तो ये है, तो इसकी आइगन वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या होता है, वन वन डैश सारे एलिमेंट वन है, तो एक आइगन वैल्यू इसकी होगी 4, और दूसरी आइगन वैल्यू, सारी आइगन वैल्यू 0 होगी बाकी। तो इसके पास जो आइगन वैल्यू एक है 4 और बाकी 0 0 0। ये जो मैट्रिक्स आई है, इसकी सारी आइगन वैल्यू 1 है, राइट? तो इस पूरे की जो आइगन वैल्यू है रो 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 रो, इस पूरे की जो आइगन वैल्यू है वो होगी 4 टाइम 1 माइनस रो 0 0 0, ठीक है? तो ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई फाइनली? 1 - 3 रो 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 रो। 1 - 3 रो 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 रो, ठीक है, तो ये आ गया। अब आ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। यस सर। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 1 - 3 रो इंटू, रो क्यूब। और डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? अच्छा, आपको रो का रेंज क्वेश्चन में दे रखा था ना, क्या दे रहा? -1 से 1, क्वेश्चन रो का रेंज दिया था ना? यस सर, रो का पूछा है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट देन वी कैन नॉट बी, वेरिएंस एक्सीड नहीं करेगा 5/4, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है। हाँ, तो यहां पे अब आपको करना क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का क्या निकालना, रेंज, अच्छा रेंज निकालना था ना? यस तो सर। ये डिटर्मिनेंट हमेशा क्या पॉजिटिव होगा? अब नहीं, रो क्या पॉजिटिव दिया है होने के लिए क्या इसमें? होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। डिटर्मिनेंट को पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन रो है? तो यहाँ पे निगेटिव है, रो निगेटिव दे रखा है। अच्छा रो, ओ, मतलब ओके, रो जो है -1 से 0 के बीच में है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, -1 से 0 में, ओके। सो 1 - 3 रो का रेंज कितना है? 4 हो जाएगा। हम्म 4 -3 से मल्टीप्लाई कर दें। हम्म 4 to 0, 4 to 0, अरे 4 to 1, 1 to 4। ये आपका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स था ना शायद ये? यस सर। तो इसका ये तो पॉजिटिव डेफिनेट होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। हम्म तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन आएगी, अब सोचिए। और रो उस क्वेश्चन में आप कह रहे हैं दे रखा है नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। सो रो क्यूब तो पक्का नेगेटिव है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब, सॉरी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? -3 रो भी नेगेटिव होगा। 1 - 3 रो को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा। चलिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से रो का रेंज क्या आ गया? रो जो होगा ग्रेटर देन 1/3। तो 1 - रो क्या होगा?
लेकिन यहाँ रो तो लेस देन 0 दे रखा है क्वेश्चन में। नहीं तो आप अब निकाले आपने गलत है ना फिर तो, ऐसे कैसे दे रखा है, फिर तो गड़बड़ है ना कुछ तो, ऐसा तो नहीं होगा। 1+3 रो आएगा ना सर। अच्छा वो ओके ओके, यहाँ पे अच्छा ये मैंने गलत लिखा है मैंने, वही तो पूछा। देखिए बताइए, आपने ही बताया था, फिर से देखिए, ये वन इसका था रो 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 रो, और ये था 4 0 0 0, ये था ना टोटल, तो ऐड कीजिए। अच्छा यहाँ 1 - रो भी तो था, ये ना, ये रहा ना पूरा, ये रहा ना, ओके ओके, ये फिर से कह रहा हूँ, ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगे, अब सोच के बताइए, ये वाला उसको सम कीजिए, तो 4 - 4 रो पहले था ना। ये सम गिवन मैट्रिक्स आ पाएगा कि नहीं है, पहले रो। नहीं नहीं, आपने यहाँ गलत बताया है, ये मैंने आपसे पूछ के लिख दिया, ये आपने गलत बताया है, देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स का डिमांड ये है, आप यहाँ पे गलत बताए हो ना। इसका इसका आइगन वैल्यू क्या है, मैं बोल रहा हूँ 4 टाइम 1 - रो 0 0 0, अरे भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, ये तो है 4 - 4 रो है ना, हम्म। तो इसको ऐड करो आप, गलत बताया था ना आपने पहले, बताइए अब क्या आएगा, ये होगा 4 - 3 रो, रो रो रो, ये आएगा ना। अरे भाई इसकी आइगन वैल्यू ये है, इसकी आइगन वैल्यू ये है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। ऐड कर दिए तो सर, कहाँ फोर ऐड की माइनस तब, थ्री अब गलत बताए थे ना पहले, तो ये आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, 4 - 3 रो लेस देन 0। सो वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, और फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, इनमें से लार्जेस्ट कौन वहाँ सा पे होगा, 4 - 3 रो वाले में होगा। तो 4 - 3 रो का रेंज निकालना है आपको, यही ना। यस सर। हाँ 4 - 3 रो का रेंज निकालिए, वो तो क्या, तो रो जो है -1 to 0 है। नहीं नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि 1 - रो जो है ना, वो है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, 1 - रो आया है कि नहीं, एक मिनट, ये मैंने क्या किया है, ये मैं, अच्छा इसका मतलब यहाँ मैंने यहाँ मिस्टेक किया, ये लिखने में मैंने गलती किया है, ये जो मैट्रिक्स आता है, ये चेक कीजिए, इसको ऐसा लिख पाएंगे, रो 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 कर देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, रो आई नहीं, यहाँ मैंने इंटरचेंज उल्टा किया, मतलब ये मेरी गलती है यहाँ पे। सो ए कैन नॉट बी रिटर्न लाइक दिस, ए कैन बी रिटर्न लाइक दिस, और प्लस रो टाइम 1 1 डैश, तो ये मैंने गलती किया है यहाँ पे, एक बार चेक कीजिए, ये लिखने में गलती हुई है, लिख ही देता हूँ ना, गेस करने में यही दिक्कत आता है। देखिए सबको रो कर दीजिए आप पहले, अभी तो सबको रो कर देते हैं, ठीक है, तो सबको रो कर देंगे तो क्या होगा, मतलब आप, कहने का मतलब ये है मेरा कि मुझे ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, ये गलत लिखा है मैंने, दिस इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, होगा, ऐड करके देखिए, यहाँ पे 1 - रो 0 0 0, 0 1 - रो 0 0 0 0, 1 - रो 0 0 0 0 0 0 1 - रो, यही है ना। अब इसको आप ऐड करो सारे रो वाले से, ठीक है, तो ये अब आ जाएगा, अभी सही है, हाँ तो अब आया ना, ठीक है, तो अब ये मैंने गलती किया था, ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा ना, वो गलत इसलिए आया क्योंकि यहाँ के लिखने में गलती हुआ था। सो व्हाट इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू कितना है, 1 - रो 1 - 1 - रो। और इस वाली जो मैट्रिक्स है, इस वाले मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी है, 1 4 0 0 0 है, तो ये होगा 4 रो 0 0 0, तो अब एक आइगन वैल्यू बताइए, 1+3 रो, हाँ 1 - रो 1 - रो। अब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है, विच वन इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, रो 1 - नेगेटिव रो। है, तो 1 - रो इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो आपको 1 - रो का रेंज निकालना है, ठीक, सो आपको ये देखना है कि 1 - रो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ओके, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा, हमें पता है वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सो 1 + 3 रो इंटू 1 - रो का क्यूब, सो दिस शुड बी पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है,
क्योंकि रो क्या था, 0 से 1 के बीच था ना, हम्म तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। रो लेस देन 0 है, हाँ हाँ, तो 1 नेगेटिव है। माइनस, अच्छा आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं ठीक है, रो लेस देन 0 है, वो पॉजिटिव ही होगा ना। 1 + 3 रो क्या हो गया, अब इसको जो है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो रो क्या आ गया, तो 1 रो माइनस, ग्रेटर देन -1/3। तो 1 - रो का रेंज क्या आ जाएगा यहाँ से, सर रो ग्रेटर देन -1/3 होगा ना। ठीक है। अब हाँ आगे बताइए, 1 - रो का रेंज क्या होगा, केयरफुल्ली लिखना पड़ेगा। तो माइनस, माइनस रो इज लेस देन 1/3, 1 ऐड कर देते हैं, 2/3, 4/3 से 1। ठीक है। हम्म सो रो नेगेटिव था, तो माइनस रो पॉजिटिव है, तो 1 - रो, तो ये रेंज आ गया आपका, चेक कर लीजिए एक बारी, ऐसा होगा। यस। तो यही ऑप्शन है, देख लीजिए अब। क्योंकि है ना, रो वॉज नेगेटिव माइनस रो इज पॉजिटिव वहां 1। से नहीं हो पा रहा है क्या सर, यहाँ डिटर्मिनेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। नहीं, और भी हो जाएगा, दूसरा तरीका भी इन्होंने बता रखा है, वेरिएंस ऑफ 1-x, अगर वो करेंगे, वेरिएंस ऑफ 1-x, ये दूसरे तरीके से निकाल रहा है। अब बाकी तरीके से निकालेंगे आंसर तो यही आएगा, मोर देन इक्वल टू 0 करेंगे तब भी यही आएगा, मतलब तब भी यही आएगा। एनीवे ये एक मेथड है, और भी तरीके हो सकते हैं, आप थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर। जैसे वो जो ए की जो आइगन वैल्यू है 4-3 रो है, तो जो है 4-3 रो के करस्पॉन्डिंग ही आइगन वो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी देगा। 4 - 3 रो कहाँ है, एक ही तो, फोर वन माइनस थ्री 1 + 3 रो है। 4-3 रो आया है ना। किसका, अरे आइगन वैल्यू 4-3 रो 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 रो, तो यहाँ पे जो है आइगन वैल्यू λ1 हम लेंगे 4-3 रो। कहाँ, एक मिनट रुको रुको भाई, कहाँ 4 - 3 रो आया है, कहाँ देख रहे हो आप, ये है ना आइगन वैल्यू। अच्छा ये आया है, हाँ 1+3 रो, तो 1 - रो के करस्पॉन्डिंग होगा आइगन वेक्टर मैक्सिमम वेरिएबिलिटी। हम्म तो वहां से क्यों नहीं, वहां वहां से से कोई भी केस होगा, नहीं मिल रहा है। वहां से भी होगा, वहां से भी यही रेंज आएगा। वहां से क्या किया इन्होंने, दूसरा अप्रोच भी इन्होंने लगा रखे हैं, 1-x इज 1-σ1, तो ये जो लिख रखा है वेरिएंस ऑफ दिस 1-σ1, और ये बता रखा है ये जो आएगा 4 टाइम 1 + 3 रो आएगा ये, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी रेंज वही आएगा, एंड दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएंस है तो यहीं से आ जाएगा, सेम नहीं आ जाएगा। देखिए एक ये तरीका, क्योंकि आप बाकी दूसरा अप्रोच है वो भी लगा के देख सकते हैं। अभी मैं स्टॉप करता हूँ, बाकी लोग भी हैं, ठीक है।